गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें चार का घात एक होता है। ठीक है, चार, जैसे कि हम एक समीकरण लिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसमें चार एक्स और वाई लिए हैं और ए बी सी ए जो है अचर है। ठीक है, तो चार का घात देखेंगे, एक्स का घात कितना है, कुछ नहीं तो एक, वाई का घात एक, ये दोनों चार है, इसका घात कितना है एक, तो जिसका घात एक होता है उसको बोलते हैं रैखिक। ठीक है, तो समीकरण है तो रैखिक समीकरण, और इसमें दो चर है इसलिए इसको बोलेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसको बनाने की कुछ विधि है। ठीक है, तो हम यहाँ से मुख्य रूप से 5 विधि लिए हैं जिसको हम बारी बारी से सीखेंगे। तो हम आज के क्लास में सबसे पहले सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये 5 विधि कौन कौन है। पहला प्रतिस्थापन विधि, जिसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, विलोपन विधि जिसको कि एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है वज्रगुणन विधि और पांचवा है ग्राफीय विधि। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्न लिए हैं एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण क्यों लिए। जब दो चर रहता है ना तो उसमें दो समीकरण का जरूरत पड़ता है। अगर एक चर है तो एक समीकरण की जरूरत पड़ता है, अगर तीन चर रहेगा तो तीन समीकरण की जरूरत पड़ेगा, तभी हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चर वाला पढ़ रहे हैं, दो चर वाला, तो कितना समीकरण चाहिए, दो समीकरण चाहिए। ठीक है, एक समीकरण एक, एक समीकरण दो, तो समीकरण एक और दो, दो को रहेगा तभी हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जिसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, विधि को मेथड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो समीकरण है तो दोनों को हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है जैसे एक्स है और वाई है, तो अगर हम एक्स के जगह पर वाई को हम बैठा देते हैं तो इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, मतलब प्रतिस्थापित कर दिए, उसको हटा के वाई को ला दिए। ठीक है, इसके जगह पर अगर इसको हम ले आते हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो इसलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें समीकरण या एक या दो से चलते हैं। ठीक है, समीकरण एक या दो से, तो चलिए हम समीकरण एक से शुरुआत करते हैं। समीकरण एक से, तो समीकरण एक से चलेंगे और उसमें एक्स या वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, एक्स या वाई दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताए थे समीकरण कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले उतारिए समीकरण एक से, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 14। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 14, इसमें हम एक्स या वाई किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, जब एक्स का मान निकालना होता है तो इसको क्या करते हैं, इधर वाले LHS में जितना भी है बराबर के, इधर को LHS उधर को RHS बोलते हैं, तो LHS वाला को उधर भेज देंगे RHS में। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है तो वाई को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब इसको बोलेंगे समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3, हालांकि ये समीकरण एक ही है। ठीक है, इसका रूप बदला है। ठीक है, इसका हम नाम दे दिए समीकरण 3। तो अब क्या करेंगे, ये जो x का मान निकला 14 माइनस वाई, इसका मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। पहले किससे चले थे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में मान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर है 14 माइनस वाई, तो इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो चलिए सिंपली हम लिख देते हैं समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, तो अगर हम समीकरण 2 और 3 से चलते हैं तो क्या है, यहाँ पे x के जगह पर है 14 माइनस वाई। हम आपको क्या बताएं कि अगर हम x के जगह पर वाई वाला का अगर मान रखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित करना। तो चलिए समीकरण 2 और 3 से चलते हैं। तो x के जगह पर है 14 माइनस वाई, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 14 माइनस वाई रख देंगे। ठीक है, 14 माइनस वाई,
तो एक्स के जगह पर रख देंगे 14 माइनस बाई, ठीक है। अब माइनस बाई है तो बाई कर देंगे। अब बराबर क्या है 4, ठीक है। तब आ गया 14 माइनस बाई बराबर 4। अब देखिए तो ये 1 4 में बदल गया। जब 1 4 में बदल गया तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो ये हो गया, सबसे पहले इम्प्लाई देंगे 14 माइनस बाई, इसको 14 माइनस बाई ब्रैकेट से हटा लेंगे। अब माइनस बाई बराबर कितना 4, इम्प्लाई देंगे। अब देखिए 14 माइनस बाई दोनों माइनस में, ठीक है, तो जुड़ जाएगा। तो बाई 2y बराबर 4। चलिए हम इसको आगे हल, तो हो गया 14 माइनस 2y। तो 2y उधर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, प्लस में। माइनस में है ना, तो उधर भेज देते हैं, ठीक है, प्लस बनाने के लिए। तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। और इधर 14 है तो 14 लिख दिए, और उधर से 4 को ले आते हैं, ठीक है। तो 4 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 बराबर 2y। इधर प्लस था तो इसको इधर लाए, +4 था इधर लाए तो क्या बदल जाएगा माइनस में, और माइनस में उधर चल जाएगा, किस में बदल जाएगा प्लस में। हम आपको बताए थे ना समीकरण में। तो चलिए ए हो जाएगा 10 बराबर 2y, ठीक है। या तो 2y बराबर 10, इसको 10 बराबर 2y लिखे, या तो 2y बराबर 10, दोनों तो बराबर ही हैं, ठीक है। तो चलिए हो गया y बराबर, ये गुना में है 2y, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है गुना है, ठीक है। तो 2 और y गुना के रूप में, तो ये गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो 10/2 तो 5 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 5। y बराबर कितना आ गया 5। अब हमारा y का मान तो निकल गया। अब x का मान किसे निकलेगा, तो x का मान 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो मान निकल जाएगा, लेकिन हमको 1 या 2 में नहीं रखना, ठीक है। जब हम 1 से चले थे तो हमारा समीकरण 3 प्राप्त हुआ था, x बराबर 14 माइनस बाई। तो अगर हम समीकरण 3 में मान रख देंगे तो आसानी से x का मान नहीं निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे x बराबर 14 माइनस बाई, तो 14 माइनस बाई के जगह पर हम 5 बैठा देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस बाई, x बराबर है 14 माइनस बाई के जगह कितना 5, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 14 माइनस बाई कितना 9, इसीलिए x बराबर 9, ठीक है। तो हमारा x का मान 9 आ गया, y का मान 5। ये सही है कि गलत है, हम समीकरण 1 या 2 में रख के देख सकते हैं, ठीक है। जब मान रखेंगे तो दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि दोनों सही है, हमारा मान सही है। तो क्या हो गया x का मान 9, y का मान 5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। आज की क्लास में सीख लिए प्रतिस्थापन विधि, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।